नहीं तो कष्ट नहीं होगा। यदि भगवान ने हमको जीने के लिए एक दिन में कितना समय दिया है, एक दिन और रात मिला करके भगवान ने हमें और आपको भोग करने के लिए 24 घंटे का समय दिया है ना। गौर करिएगा, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। 24 घंटे का समय भगवान ने हमको दे दिया कि जाओ अपनी जिंदगी को 24 घंटे खूब आनंद से जियो। लेकिन उस आनंद में जब इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, उस आनंद में जब आसक्ति प्रवेश कर जाती है, तो आनंद कम होने लगता है और आसक्ति बढ़ने लगती है। इससे कष्ट की प्राप्ति होती है। और बाबा बोले आनंद कैसे प्राप्त होता है, आनंद कैसे जीवन में प्राप्त होगा, तो बोले कि इसके लिए तो बहुत अच्छा सूत्र दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। सूत्र क्या है, तो बोले कि एक घड़ी आधी घड़ी। सूत्र सुख कैसे प्राप्त होता है। बाबा श्री सूत जी कहते हैं कि सुख की प्राप्ति कैसे हो। सुख को खोजने के लिए रात दिन 24 घंटा इनकर शिकायत, उनका रुपया कैसे लूटी, उनकर एक बक्सा में सोना भरल हो, माने जितना खुराफात कुल दिमाग में 24 घंटा भरल रही है ना। लेकिन बाबा श्री बोले कि सुख की प्राप्ति कैसे हो, तो बोले कि एक घड़ी आधी घड़ी। एक घड़ी माने होता है 24 मिनट। माने भगवान ने हमको एक दिन में कितना दिया, बोले 24 घंटा। मांग क्या रहे हैं कि 24 घंटे में से प्यारे केवल 24 मिनट ईमानदारी से हमको दे दो। जीवन में कभी कोई दुख आने ही नहीं दूंगा। सच सच बताइए माताएं, 24 मिनट रोज ईमानदारी से भगवान में कौन लीन रहता है? एक को जने ना। अब हाउ देखा पीछे से हाथ उठाओ यह मंदिरे में पूजा करे ना, तो ध्यान वही चपलवे पे अटकल रहे, कोनो लेके भागे ना। आज एक हमारे शिष्य हैं रवि गुप्ता जी, आज आए थे अभिषेक करने के लिए। अभिषेक कर रहे थे, करते 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 तब तक कहिए गुरु जी हमारी गाड़िया। हम कहे महाराज तुम अभिषेक करो, तुम्हारे गाड़ी का ध्यान भगवान रखेंगे। तो माने हम कहते हैं कि बाबा हम 5 घंटा पूजा करते हैं। अरे 5 घंटा में भगवान को तुमने कितना दिया ये बताओ। ध्यान उस 5 घंटे में कितनी देर उनके श्री चरणों में लगा रहा। भगवान बोले केवल 24 मिनट अपने जीवन का दो, तुम्हारे जिंदगी में कोई कष्ट आने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। लेकिन ऐसे ऐसे वीर है महाराज, 24 मिनट की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो 5 घंटा बैठ जाएंगे, फालतू इधर उधर बैठ के बात करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन 24 मिनट नहीं दे सकते। भगवान ने कहा ऐसे फ्री में नहीं मांग रहा हूं। तब कहे फ्री में तो हम किसी का 1 सेकंड नहीं लेते हैं, फ्री में नहीं मांग रहा। 24 मिनट जब आप देंगे तो उसी 24 मिनट के बदले मैं तुम्हें सुख की प्राप्ति कराऊंगा, आनंद की प्राप्ति कराऊंगा और तुम्हारे भविष्य की प्राप्ति कराऊंगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा, तुम्हारे मोक्ष की प्राप्ति तुमको हो जाएगी प्यारे। केवल 24 मिनट।
श्री सूत जी ने कहा कि महाराज एक बात बताइए, क्या 24 मिनट भजन नहीं करेगा तो उसको सुख नहीं मिलेगा? श्री शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे बाबा एक बात बताइए, क्या व्यक्ति 24 मिनट भजन नहीं करेगा तो उसके जीवन में सुख नहीं आएगा? तो बोले तब भी आएगा। बोले तो उसका क्या उपाय है, ओकर कौन टानिक है वो बताइए। तो बोले कि इसका दूसरा सूत्र सुनो, सुख पाने का सुख और शांति मोक्ष की प्राप्ति पाने का दूसरा सूत्र बाबा श्री कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, 24 मिनट में नहीं तो चलो आधी घड़ी ही सही, माने 24 का आधा 12 मिनट, 12 मिनट तो देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो भोगो। अपनी गलती से हम कष्ट भोगते हैं, दोष देते हैं कि भगवान हमको दुख देता है। महाराज भगवान तो कह रहे हैं कि 12 मिनट ही केवल मुझे दे दो, हम उसी 12 मिनट के बदले तुम्हारे 12 प्रकार के जो ताप हैं, 12 जन्म के जो कष्ट हैं, 12 प्रकार की ऊर्जाएं आकाश वायुमंडल में है, सभी दोष समाप्त करके तुम्हें निस्वार्थ भाव से तुम्हारे अंदर पुण्य की प्राप्ति कराऊंगा। और जितने प्रकार के पाप हैं, मेरे स्पर्श, मेरे दर्शन, मेरे चिंतन से, बाबा श्री कहते हैं कि जाने का निच पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाण नश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। वो सभी नष्ट हो जाते हैं कब? भगवान के सानिध्य में जाने से, भगवान की कृपा प्राप्त करने से। कितना? बोले 12 मिनट। लेकिन महाराज बाबा श्री कहते हैं कि धरती वीरों से खाली नहीं है। 12 मिनट, 12 मिनट हम भगवान को देने को तैयार नहीं है। अरे 12 मिनट बाबा, 12 मिनट अगर हम मंदिर में बैठ जाब, चाहे 12 मिनट अगर अगरबत्ती लेकर के दिखाना शुरू करें, तो 12 मिनट में तो हम बहुत कुछ बदल देंगे। कौन जाएगा 5 घंटा 12 मिनट कौन पूजा पाठ करेगा? छोड़ो का 1 मिनट में भगवान नहीं खुश हो जाएंगे। अरे एक ठो अगरबत्तियों जला देंगे तो भगवान तो कहते हैं तुम कुछ मत जलाओ तब भी मैं खुश हूं, लेकिन भजन करो। भजन कैसे होगा? तो बाबा श्री कहते हैं कि मन की तरंग मार लो, अरे मन की तरंग मार लो, बस हो गई भजन मन की तरंग मार लो, बस हो गई भजन मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो। मन की तरंग मार लो, बस हो गई भजन। हाँ मन की तरंग मार लो, बस हो गई भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गई भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गई भजन। आदत बुरी सुधार। बोले कि केवल
12 मिनट, लेकिन महाराज 12 मिनट भी हम भगवान को अपना ईमानदारी से नहीं देते हैं और फिर कहते हैं भगवान दुख देते हैं। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देता है। बाबा श्री कहते हैं कि जो स्वयं शांति स्वरूप हैं, यानी भगवान नारायण साक्षात शांति के शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, जो स्वयं शांति के स्वरूप हैं, वो दूसरे के जीवन में अशांति कैसे कर सकते हैं महाराज? वो कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। दुख कब मिलता है? बोले अपने ही कर्मों के दंड को जब हम भोगना शुरू करते हैं तो वो दुख हो जाता है। तो बोले श्री सूत जी ने कहा कि सौनक जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु एक बात बताइए, अगर 12 मिनट भजन नहीं करेगा तब क्या उसको सुख नहीं मिलेगा? बोले तब भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो बोले एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनियाध, माने आधो का आधा कर दिए, माने 12 का भी अगर आधा करे तब 6 मिनट। कहे 6 मिनट तो दे ही सकता है, लेकिन महाराज मैंने बताया ना कि ये धरती वीरों से भरी पड़ी है। 6 मिनट भजन करना संभव नहीं है और जाकर के 5 घंटा मंदिर में बिताएंगे। सवेरे 8 बजे निकल जाइए, आज दोपहरिया के 1 बजे आई हैं मंदिर से लौट के। फोन करा तो कहिए कि अरे मम्मी तो मंदिरे में है। तो ये गुरुजी अब ही मम्मी पूजा करके नहीं आई। अरे महाराज 5 घंटा ही पूजा करने की क्या जरूरत है? 1 मिनट ही सही, 2 मिनट के बाबा ने कहा तो केवल 6 मिनट ही तुम जिम्मेदारी से और ईमानदारी से भगवान को समर्पित कर दो, तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आ सकता है। बोले अगर 6 मिनट नहीं रहे तब एक मतलब तब तो मामला गड़बड़ है। 6 मिनट भी अगर भजन नहीं करते हैं तो क्या उसको सुख नहीं मिलेगा? तो बाबा श्री ने कहा कि उसको सुख भी मिलेगा। कहीं कैसे मिलेगा? तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी चौथा सूत्र दिए, कहे एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनियाध, 3 हो गया। कहे कि तुलसी संगत साधु की। बोले कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर ये 3 सूत्र फेल हो जाता है किसी कारणवश, तो बोले चौथा सूत्र फॉलो करो। चौथा सूत्र क्या है? कि अपनी संगति को ऐसे जगह लगा दो, अपने जीवन में ऐसी संगति कर लो जिससे कि तुम्हारे जीवन में सत्संग प्राप्त होता रहे। तो वो कृपा कैसे होगी, सत्संग कैसे प्राप्त होगा? तो बोले कि श्रेष्ठ की संगति में यदि हम अपने आप को समर्पित कर ले महाराज, अपने से बड़ों की आज्ञा में, अपने से श्रेष्ठ की आज्ञा में हो जाए तो जीवन में कभी कोई दुख नहीं आ सकता है। बोले जब श्रेष्ठ की संगत में जाएंगे, श्रेष्ठ कौन? बोले हमसे जो बड़ा है, हमारे बड़े भाई, माता पिता, भाई बंधु, रिश्तेदार, नातेदार, घर परिवार, गुरु, शास्त्र, वेद, पुराण, जब इनकी संगत में आ जाएंगे तो निश्चय ही हमको अच्छा ज्ञान मिलेगा। कोई हमारा जो बड़ा होता है ना, वो हमारे लिए कभी जीवन में कोई गलत बात नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि वो उस समय उस जीवन को जी चुका है जो जिसे अभी हमको जीना
बाकी है, तो बोले वो कभी हमारा गलत रास्ता, गलत मार्गदर्शन नहीं करेगा। बाबा श्री कहते हैं श्रेष्ठ की संगत में चले जाओ, तुम्हारे जीवन में कभी कोई कष्ट आ ही नहीं सकता है। तुलसी संगत साधु की, क्योंकि शास्त्र कहता है कि संसर्गया दोष गुणा भवंती, जैसी संगत करेंगे वैसे ही दोष गुण पैदा होंगे। अगर दोष होगा तो दुख आएगा, गुण होगा तो सुख आएगा। संसर्गया दोष गुणा भवंती। बाबा श्री कहते हैं एक ब्राह्मण थे, कथा आप लोग जानते हैं, अजामिल। अजामिल जो डाकू था, बाबा श्री कहते हैं कि एक ब्राह्मण अजामिल वो एक दिन घर से निकला और रास्ते में जा रहा था, तो उसने देखा, देखिए दृष्टि का कितना बड़ा दोष होता है। बाबा श्री कहते हैं कि जब अजामिल घर से चला और जा रहा था रास्ते में, तो उसने देखा कि एक व्यक्ति एक स्त्री को पीट रहा था, तो खड़ा होकर के देखने लगा। बाबा श्री कहते हैं कि विधि ना बिन राखे नहीं कोई, विधि ना बिन राखे नहीं कोई, विधि ना बिन राखे नहीं कोई, कर्म लिखा सो ही फल होई, कर्म लिखा सो ही फल होई। तो जो भाग्य में सुख और दुख लिखा है उसको तो भोगना निश्चित है। हे अजामिल जब जा रहा था रास्ते में, उसने देखा कि एक व्यक्ति एक स्त्री को पीट रहा था, तो अजामिल खड़ा होकर के देखने लगा। अजामिल जब वो चला गया व्यक्ति, तो पास गया और जाकर के पूछने लगा कि देवी आखिर ये कौन था और क्यों पीट रहा था? तो उस स्त्री ने कहा कि मैं गणिका हूं और ये मेरा व्यापारी है, ये रोज मेरे पास आता है और मुझे दंड देता है। अजामिल ने कहा कि ये देवी एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें यहाँ छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने महल में रखूंगा। अब वह ब्राह्मण जब उस गणिका को लेकर के जाने की बात करता है, तो उसी समय गणिका ने कहा, हे बाबा आप जाओ, भजन करो, ब्राह्मण आप हो और आपका मेरे पास क्या काम है। लेकिन दृष्टि का प्रभाव देखिए प्यारे कि जैसे ही अजामिल की दृष्टि उस गणिका पर पड़ी, अब वह गणिका के प्रति अजामिल के मन में प्रेम पैदा होने लगा और आसक्ति इतनी बढ़ गई कि अजामिल उस गणिका को लेकर के अपने घर चला गया। वह स्त्री जब घर गई तो अजामिल से बोली कि ये कौन है? तो बोला कि मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं। बोली सबको भगाओ यहाँ से। तुरंत सबको भगा दिया। ऐसी स्त्री के प्रेम में अजामिल इतना आसक्त हो गया कि अपनी धर्म परायण पतिव्रत पालन करने वाली पत्नी को घर से बाहर कर देता है और उसके साथ रह रह करके उसकी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हुई कि जो ब्राह्मण रोज भगवान का भजन करता था, रोज माला जपता था, सेवा पूजा करता था, आज वो उस गणिका के कहने पर डाका डालने लगा, चोरी करने लगा, लोगों को मारने लगा, पीटने लगा।
तो बाबा लिखते हैं कि संसर्गया दोष गुणा भवन्ते, संसर्ग से दोष गुण उत्पन्न होते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हो, होनहार हो, पढ़ लिख करके आगे बढ़े, तो सबसे पहले हमें उनके अंदर संस्कार भरना होगा। और जब संस्कार होगा तो बुद्धि प्रखर होगी, और जिस दिन बुद्धि प्रखर होगी तो हमारे बच्चे पढ़ लिख करके खुद ही आगे बढ़ जाएंगे। किसी के सहायता की जरूरत उनको कभी नहीं पड़ेगी। हम संस्कार देना नहीं चाहते हैं और बाद में पंडित जी के, गुरु जी के, ओझा के, तांत्रिक के घरे घरे घूम घूम जंतर बनवाते हैं, है ना, कि ये बाबा लइकवा पढ़त ना तनी तबीज बनांदा, अरे फलाने जगह एक ठो जाई तुम वो बड़ी बढ़िया जंतर बनाओ ना। अरे हम अपने बच्चों को जब अपने योग्य संस्कार देंगे महाराज, तो जब हमारे अनुसार संस्कार उत्पन्न होगा तो उनकी बुद्धि विकास करेगी, और जब बुद्धि का सुसंस्कारित रूप में विकास होगा तो निश्चय ही उनका भविष्य भी अच्छा होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज अजामिल की आदत जब बिगड़ने लगी तो भगवान ने देखा, अरे इसको संस्कार की जरूरत है। अब तो इसके अंदर जो जितनी बुराइयां थी सब भर गई। अंत में एक दिन संतों की टोली उसी रास्ते से जा रही थी। अरे सीताराम 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 सीताराम। आज जब संतों की टोली उसी रास्ते से जा रही थी, शाम हो गई, और जब गांव में पहुंचे संत भगवान लोग तो अच्छा देखिए, किसी गांव में जब महात्मा लोग पहुंचते हैं, शहर की माताएं तो नहीं देखी होंगी, लेकिन जो गांव से हुई वो जानती होंगी, देखी होंगी। जब किसी गांव में संतों की टोली पहुंचती है तो उनकर अगुवाई करे बदे सबसे पहले गांव का जितना लड़का हुआ छोट 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 कुल पहुंच गई हैं कि चला चला बाबा टाफी देगा। टाफी न दे तो बाबा का तनी चला देख के आवल जब महाराज आयल हो। मैंने गांव के जितने छोटे छोटे बच्चे हैं सब बटुर के चल देंगे महाराज। संतों की टोली जब गांव से गुजरने लगी तो उस गांव के जितने बच्चे थे सब गए और जाकर के महाराज लोगों के पीछे पीछे चलने लगे। रात होने को आई है तो संतों ने पूछा कि ए बेटा, ये गांव में कौन व्यक्ति बहुत बड़ा धर्मात्मा है, बताओ, हम उसके यहाँ जाएंगे और जाकर के रात्रि भर विश्राम करेंगे। गांव का कुल लड़का बाबा लोगन से कहे लगने, ये बाबा वो गांव के कोने में जौन मकान हो ना, वो सबसे बड़े धर्मात्मा है। संत जब गए दरवाजा खटखटाने लगे
तो वही गणिका निकल करके बाहर आती है और आकर के कहने लगी, ए महाराज कौन है आप लोग? तो संतों ने कहा कि बेटी हम संत हैं, अयोध्या जी से आ रहे हैं और वृंदावन जाना है, रात्रि हो गई है, सो बिटिया रात में विश्राम करने के लिए अगर स्थान मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। देखिए, संसर्गया दोष गुणा भवंती, कैसे संसर्ग का प्रभाव जीवन में आता है, इसको गौर करिएगा। हम और आप इग्नोर करते हैं कि बच्चे किसी के साथ घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो उनका मित्र है, दोस्त है, यार है, संगी है, क्या है क्या नहीं है। और एक बार जोरदार तालियां बजाइए, रुपया जो चढ़ाई तो हम ताली बजवाई, खूब आशीर्वाद है, कृपा है। आज 500 को चढ़ाई ओकरे पे 2 बेर ताली बजवाई। बोलिए शंकर भगवान की जय। हे गोपाल हे गोपाल, हे गोविंद